तो आज के वीडियो में मैं बात करूँगा अपना मेंटल हेल्थ कैसे फिक्स किया जाए। ठीक है, देखो अगर तुम्हारा मेंटल हेल्थ खराब है ना, तो ये तुम्हारे सक्सेसफुल होने का बहुत बड़ा एक ऑब्स्टैकल बन के आता है। ठीक है, तो अब अगर तुम अंदर से खुश नहीं हो तो बाहर से कुछ भी हो जाए तुम खुश कभी नहीं होने वाले हो। तो तुमको अपने मेंटल हेल्थ को ज़रूर से ज़रूर फिक्स करना चाहिए। अब मेंटल हेल्थ अगर तुम्हारा खराब हो तो तुम एकदम अलग ही इंसान बन जाते हो, मतलब कि तुमको हर एक छोटे छोटे बात में भी चिढ़ होता है, इरिटेशन होता है। कोई भी टोकता है तो तुम्हें इरिटेशन होता है, मतलब मन हो जाए कि तुम उसको काट के फेंक डालो। ठीक है, तुम्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। या सबसे बुरा चीज़ जो होता है मेंटल हेल्थ खराब होने का, तुम कभी कभार अपना होप ही खो देते हो, तुम उम्मीद ही खो जाते हो जीने का। एंड उसमें कुछ लोग होते हैं वो अपनी लाइफ ही गिव अप कर देते हैं लटक के। तो इसलिए तुमको अपने मेंटल हेल्थ में डेफिनेटली काम करना चाहिए, उसको ठीक 24/7 रखना चाहिए, तभी तुम कोई भी काम इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली कर पाओगे। तो अब देखो मेंटल हेल्थ खराब दो चीज़ की वजह से होता है, दो फैक्टर्स, एक इंटरनल एंड एक एक्सटर्नल। अब इंटरनल फैक्टर्स वो उसके जिम्मेदार तुम ही हो पूरे। ठीक है, वो क्यों होता है? सबसे पहला स्लीप। अगर तुम्हारा इरेगुलर स्लीप पैटर्न है, तुम हर एक अलग टाइम में सोते हो, अलग टाइम में उठते हो, डेली अलग अलग टाइम होता है, एंड तुम 7 घंटे से कम सोते हो, तो डेफिनेटली तुम्हारे मेंटल हेल्थ में बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा, बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ेगा। तो इसलिए तुमको अपना स्लीप शेड्यूल फिक्स करना होगा एंड 7+ आवर्स तुमको सोना होना ही चाहिए। सेकंड जो आता है तुम्हारा डाइट। अब देखो अगर तुम्हारे डाइट में प्रोटीन का कमी हो, तुम्हें विटामिन डी ठीक नहीं मिलता हो, तो ऑफ कोर्स तुम्हारा मेंटल हेल्थ खराब रहेगा ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि इंडियंस ऐसे ही विटामिन डी में डेफिशिएंट हैं एंड साथ ही साथ प्रोटीन में भी, तो इसलिए उनका मेंटल हेल्थ ऑफ कोर्स खराब रहेगा। खुद अभी के अंकल आंटियों को देख लो, एक बात टोक दो वो लोग एकदम गुस्सा आ जाते हैं। ठीक है, इवन मेरे पापा, वो एक गलत बात में नहीं या एक बात उनके अगेंस्ट बोल दिया ना तो वो एकदम गुस्सा आ जाता है। ठीक है, तो इसलिए तुमको डाइट में फोकस करना होगा। एंड सेकंड जो आता है तुम्हारा एक्सटर्नल फैक्टर्स, वो उसको उससे बचना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ठीक है, एंड ज़रूरी भी है, क्योंकि इसी के कारण बहुत सारे लोग अपना लाइफ गिव अप कर देते हैं एंड उम्मीद खो देते हैं, या नशे या ऐसा एडिक्शन कुछ उन लोग का हो जाता है, स्मोकिंग करने लग जाते हैं, कुछ भी। ठीक है, इसलिए तुमको एक्सटर्नल फैक्टर्स में ध्यान देना चाहिए। वो कैसे हो सकता है? सबसे पहले जो इंडियन लड़के हैं, जो इंडियन बच्चे हैं, उनका टॉक्सिक पेरेंट्स। ठीक है, टॉक्सिक पेरेंट्स सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। ठीक है, कि तुम जिस घर में रहते हो वही टॉक्सिक है। जब तुम जागते हो तब, जब तुम सोते हो तो टॉक्सिसिटी से पूरा भरा हुआ है वो घर। उसी घर में तुम सोते हो जागते हो। तो ये कारण हो सकता है तुम्हारे टॉक्सिक पेरेंट्स, या तुम कोई जॉब में जाते हो, या तुम्हारा बॉस बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है, या पैसे का बहुत कमी है। उन सब के कारण भी तुम्हारा मेंटल हेल्थ बहुत खराब हो सकता है। तुम एक्सेस स्ट्रेस होगा तुम्हारे ऊपर एंड तुम्हारा कॉर्टिसोल बहुत ज़्यादा हाई होगा। उससे तुम्हारा हेल्थ में भी इम्पैक्ट पड़ेगा, मेंटल हेल्थ में भी, एंड तुम्हारे लुक्स में भी इम्पैक्ट है। तो चलो छोड़ो, लुक्स तो बाद में आता है, पहले अपना मेंटल हेल्थ एंड हेल्थ में ध्यान देना होगा। देखो इसका सोल्यूशन क्या है? सबसे पहला, स्लीप साइकिल को फिक्स करो, स्लीप शेड्यूल को 7 to 8+ आवर्स का स्लीप लिया करो। सेकेंड, अपने डाइट में प्रोटीन ऐड करो एंड साथ ही साथ डेली विटामिन डी का सप्लीमेंट्स भी मैं रिकमेंड करता हूँ, ले लिया करो। ठीक है, क्योंकि तुम डेफिनेटली डेफिशिएंट हो गई। अब मैं एकदम ही नहीं बोलता दैट ले लो, पहले अपना फुल बॉडी ब्लड टेस्ट करवाओ। ठीक है, उसी से ही तुमको पता चल जाएगा कि तुम किस चीज़ में डेफिशिएंट हो। तो उसमें तुमको पता चल जाएगा क्या क्या चीज़ में डेफिशिएंट हो, बस उसी का सप्लीमेंट्स ले लेना। सेकेंड आता है सन बाथ लिया करो। देखो अब सन बाथ सिर्फ विटामिन डी के लिए नहीं, अपने मेंटल हेल्थ के लिए भी लिया करो। ये सन एक चमत्कार है दैट वो हर एक चीज़ को आकर्षित करता है। तुम जितने भी एनिमल्स को देखना, वो हमेशा सन की तरफ ऑफकोर्स जाते हो, हमेशा नहीं रहते हैं, बताओ जाते रहते हैं। ठीक है, अब कैट्स एंड डॉग्स में ऐसा नहीं, वो लोग हीट स्ट्रोक के कारण मर भी सकते हैं। तो मैं रिकमेंड करता हूँ सन बाथ डेली लिया करो 10 से 15 मिनट, जब भी तुम्हारा एरिया का यूवी इंडेक्स लो हो।
ठीक है, तब लेना। एंड पीठ में लेना, बैक में, ठीक है। एंड फेस में सनस्क्रीन लगा लेना या कोई कपड़ा लपेट लेना, तो इससे तुम्हारा ठीक हो जाएगा। तो ये तो मैंने इंटरनल फैक्टर्स का सोल्यूशन बताया। एक्सटर्नल फैक्टर्स के लिए क्या करें? तो देखो, एक्सटर्नल फैक्टर्स के लिए, अगर तुम एक टॉक्सिक फैमिली के साथ रहते हो, तुम्हारे पेरेंट्स बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है, तो सबसे पहला बात, पैसा कमाओ, ठीक है। 5 से 10 लाख कमाओ एंड घर से निकल जाओ, बस हो गया। तो अब इतना कमाने के लिए ऑफ कोर्स हमको टाइम लगेगा, ठीक है। तो ये एकदम सिंगल सिंगल तुम्हारा वार है, तुम्हारा लड़ाई है, तुम्हें ही खुद से अकेले रहना हो। तो सबसे पहले अपना सेफ प्लेस ढूंढा करो, या वो चीज़ करो जो तुमको सबसे ज़्यादा अच्छा लगता हो, या वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। वो चीज़ को डेली ऐड करो एंड अभी से ही पैसा कमाने में ध्यान लग जाओ। बस सिंपल एक ही, अगर तुम्हारे टॉक्सिक पेरेंट्स है तो पैसा कमाओ एंड बाहर निकलो, और कुछ नहीं, ठीक है। और कोई ऑप्शन नहीं है दैट तुम अपने टॉक्सिक पेरेंट्स से बच जाओ, ठीक है। या तुम उनको कभी नहीं समझा पाओगे क्योंकि उनका ब्रेन एक जगह में फिक्स हो गया, तो इसका भूल ही जाओ। सेकंड जो आता है, अब तुम कोई भी सिचुएशन में अपना एक सेकंड पर्सनालिटी बनाओ या अपना सेकंड वर्जन बनाओ। मतलब तुम खुद को एज ए सेकंड फॉर्म में इमेजिन करो दैट, मान लो मैं यहाँ में हूँ, यहाँ बगल में मैं एक और वर्जन है जो मुझे हमेशा गाइड करते रहा हो, मुझे मैं बुरे टाइम से, मतलब मैं एक सपोर्टर हो, एक हेल्पर हो, ठीक है। ऐसे ही इमेजिन करके अपना एक सेकंड फ्रेंड बनाओ। तो आज के लिए इतना ही।